इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो मेरी धर्म पत्नी है। विक्रांत, अलीशा का हाथ छोड़। 7 जन्मों का साथ है भाई, ऐसे कैसे छोड़? मैंने कहा हाथ छोड़, वरना तुझे यहीं जिंदा काट दूंगा मैं। इतना ही बेटी के साथ रहने का शौक है ना, तो यहीं रह ले। लेकिन ससुर बनकर नहीं, इस घर का नौकर बनकर। इतना बड़ा घर है मेरा, साफ सफाई के लिए लोग तो चाहिए होंगे ना। तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और मेरा भी घर साफ रहेगा। क्या बोलता है? हमने पहले ही कहा था जिंदल साहब, इसके मुंह पर एक चप्पल सजा देते हैं, इस इंसान को समझ में नहीं आएगा। मत रोकिए हमें प्लीज। क्या इंसान है ये? बेटी के पति के मुंह पे चप्पल मारेंगी तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? अब आप मेरी ऑफिशियल भाभी नहीं, ऑफिशियल सास बन चुकी हैं। बस बंद करो तुम अपनी। और एक सास का ये कर्तव्य होता है कि अपने दामाद को खुश रखे, ताकि वो उसकी बेटी का ख्याल रख सके। देखिए, अब आप सबको तय करना है, या तो बेटी छोड़कर यहां से निकल लो, और अगर यहां बेटी के साथ रहना है तो झाड़ू कटका उठाओ और शुरू हो जाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि अगर यहां रुकने का फैसला लिया तो यह समझ लेना कि इस घर का राजा मैं और तुम सब मेरी मजबूर प्रजा। जो कहूंगा, जैसा कहूंगा, बस वैसा ही करना होगा। क्योंकि अक्षय जिंदल के इस घर पर, उसके घर वालों पर, उसके चाहने वालों की जिंदगी पर सिर्फ विक्रांत गोयल का राज होगा। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है बदले के नशे में विक्रांत। तुझे लगता है कि तू यहां अलीशा को कैद करके रखेगा, मेरा परिवार तेरी सेवा करेगा और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा? पागल हो गया है तू, पूरी तरह से पागल हो गया है तू विक्रांत। मैं अभी इसी वक्त अपने परिवार, अपनी गुड्डन और अपने अलीशा को लेकर यहां से जा रहा हूं। तू जो कर सकता है ना कर ले। चलिए सब, देखता हूं आपको कौन रोकता है। आइए। रुकेगा तू अक्की, रुकेगा तू। तेरी बेटी का प्यार तुझे रोकेगा, तेरा मजबूर बाप का दिल तुझे रोकेगा। देखना चाहेगा कैसे? बस 2 सेकंड रुक। इस टाइम तक तो मैं आ जाना चाहिए था। खड़ी तो ठीक है मेरी। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, स्वागत है। संभालिए, निपटाइए इन सबको। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? मिस्टर जिंदल, हम यहाँ पर मिसेज अलीशा गोयल को अरेस्ट करने आए हैं। व्हाट? क्या जुर्म क्या है उसका? धोखे से शादी के ऑफेंस में इनके पति मिस्टर विक्रांत ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है कि अलीशा ने उन्हें धोखा देकर उनकी होने वाली वाइफ को बेहोश करके उनकी नॉलेज के बिना उनसे शादी की है। अलीशा के खिलाफ मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज की भी कंप्लेंट है। क्राइम बहुत सीरियस है, हमें एक्शन लेना ही होगा। अरेस्ट है। एक मिनट, देखिए। को कोई हाथ नहीं लगाएगा, छोड़ो। क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे, प्लीज छोड़ दीजिए। उसने कुछ नहीं किया है। 18 साल की बच्ची है वो, प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। हमारी बात सुनिए, उसकी कोई गलती नहीं, वो छोटी बच्ची है, आप क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी गुड्डन जी। छोड़ो मुझे,
पीछे, मुझे नहीं जाना प्लीज, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है प्लीज। इंस्पेक्टर देखिए प्लीज, कोई तो रास्ता होगा ना। आप दोनों मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। क्राइम बहुत सीरियस है, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। इनके खिलाफ कंप्लेन की गई है। देखिए कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज बताइए ना, कुछ भी करेंगे हम। प्लीज आप अलीशा को छोड़ दीजिए। एक रास्ता है। हमें सब मंजूर है, जस्ट टेल अस व्हाट टू डू। मंजूरी आपकी नहीं मिस्टर जिंदल, विक्रांत जी की लगेगी। उन्हें अपनी कंप्लेन वापस लेनी होगी। आप लोग कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लीजिए, मामला अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मेरी एडवाइस तो यही है। वेरी गुड इंस्पेक्टर, आपने बिल्कुल करेक्ट एडवाइस दी है। मुझे तो लगता था कि कानून अंधा होता है, लेकिन आपने अपनी दूर की दृष्टि का प्रयोग करके इन्हें बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया। लेकिन क्या है ना, हमारे ससुर जी थोड़े जिद्दी किस्म। विक्रांत प्लीज मत करो ऐसा। आई रिक्वेस्ट यू, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। बस वहीं रुक। मुझे रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, हामी चाहिए कि जो मैंने तुझसे कहा तू वैसा ही करेगा, और तभी मैं अपनी कंप्लेंट वापस लूंगा। मंजूर है, हमें मंजूर है। अरे वाह, तो भाई तो हो गया फैसला। माँ बाप राजी हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, आप अलीशा को छोड़ दीजिए राइट नाउ, और मैं कल पुलिस स्टेशन आकर ऑफिशियली अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा। ओके मिस्टर विक्रांत, एज यू विश। हथकड़ी खोल दीजिए। अब समझ में आया तुझे कि एक सेकंड में मैं कैसे तेरी बेटी को उसी काल कोठरी में वापस भेज सकता हूं जहां से वो आई थी, और जहां जाने में उसको डर लगता है। अरे माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और तू इस घर का नौकर तक नहीं बन सकता। अपनी बीवी की बात सुन और मेरी शर्त मान ले। अपने इस घर से और इज्जत से तो अपना हाथ धो ही चुका है, कहीं तो अपनी बेटी भी ना खो दे। चल साफ कर मेरा जूता और बन जा इस घर का नौकर। और अगर नहीं तो खुद जाकर अपनी बेटी को जेल छोड़ के आ। जी इतनी हिम्मत हमें इस वक्त अलीशा के बारे में सोचना होगा। सबने अलीशा की लाइफ का सवाल है, कुटन, हम उसे खतरे में नहीं डाल सकते। प्लीज काम डाउन, काम डाउन प्लीज। ये हुई ना असली बात। कुछ भी कहो, इस विक्रांत जी में दम तो है। मैं याद होगा ना कि हमने एक दूसरे से एक वादा किया था कि अलीशा को हर मुसीबत, हर परेशानी से हम दोनों मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे। बस आज उसी वादे को निभाने का समय आ गया कुटन। एकदम 100% सही जवाब दिया तूने। अब जाकर तू करेक्ट ट्रैक पर चल रहा है। और आप सासू मां, उम्र में बड़ा पति होने के बहुत फायदे होते हैं। सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं। कुछ सीखिए इससे, और अपनी इस हम उम्र बेटी को भी सिखाइए। गुस्से में, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले कभी कभी बहुत भारी पड़ते हैं। भारी तो पड़ा है हम पर, तुझ पर विश्वास करना। बेटा माना था मैंने तुझे, तू तो सपोरिया निकला। हाँ हूं मैं सांप, और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, बहुत ही जहरीला सांप हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक बदले का जहर भरा है मेरे अंदर। और आप जानती हैं जहर किसने भरा है? साक्षात अक्षर जिंदल ने। लेकिन अब सूद समेत ये जहर लौटाने का वक्त आ गया है। दिन गिनना शुरू कर दो तुम सब के सब।
आज से तुम सबकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है वैशाली। अक्षत और उसके परिवार की बर्बादी शुरू हो चुकी है। तुम्हारी और हमारे बच्चे की मौत का बदला लूंगा। हर पल तड़पेगा वो वैशाली, हर एक पल। मुझे तड़पा के तेरे मन को सुकून मिल जाएगा विक्रांत। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं भाभी को या तेरे होने वाले बच्चे को कभी भी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी विक्रांत, वो किसी के भी साथ हो सकता था। फिर क्यों कर रहा है तू ये सब? क्यों मेरे परिवार को मुझसे छीनना चाहता है? क्यों मेरी फैमिली तोड़ना चाहता है तू? याददाश्त बहुत कमजोर है तेरी। भूल गया इस घर का नौकर है तू, और मालिक के कमरे में घुसना या उसके बराबर खड़े होकर बात करना इतनी औकात नहीं रही तेरी। चल निकल यहां से, निकल। बस विक्रांत, बस। सोचा था एक आखिरी बार तुझे समझा के देख लूं, लेकिन नहीं। तेरे इस दिमाग पर तो दुश्मनी का भूत सवार है ना, तो अब तू निभा। जितनी शिद्दत से ये दुश्मनी निभा सकता है निभा, लेकिन एक बात भूलना मत, अक्षत जिंदल को अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरीके से आता है। तुझे उनका बाल भी बाका नहीं करने दूंगा मैं। Is that clear? समझाओ उसे सासू मां, समझाओ उसे। नौकर होकर मालिक से इस तरह खून गर्म करके बात करेगा तो अभी ठंडा कर दूंगा इसे अपने तरीके से। साहब क्या जरूरत थी आपको? आप जानते हैं ना ये शैतान किसी की नहीं सुनने वाला। आपको बार बार इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकते। शैतान के साथ कैसे टिट फॉर टैट करना हम अच्छी तरह जान गए। छोड़ेंगे नहीं इसे। गुड्डन, गुड्डन, क्या करने जा रही है अभी? हमारे जिंदल साहब की बेइज्जती करेगा ना? हमारी बेटी को अनचाही शादी में फंसाएगा। हमारे घर वालों को उन्हीं के घर का नौकर बनाने की जरूरत की ना तूने? अब देख गुड्डन का कॉम्बैट प्लान। छोड़ेंगे तो नहीं मुझे। छोड़िए ना, मैं आगे जाने दीजिए। छोड़िए जिंदल साहब, क्या कर रहे हैं? तो विक्रांत के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। छोड़िए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी गुड्डा। क्या आप हमेशा हमें बोलते रहते हैं? कुछ भी करें आपके साथ, हमारे साथ, इस परिवार के साथ, और हम कुछ भी ना करें। आज तो हमारी स्कूटी का टायर उसकी छाती पर टैटू बना कर ही रहेगा। छोड़िए जिंदल साहब, प्लीज छोड़ दीजिए। गुड्डा, तुम फिर घोड़े पे सवार होकर फैसला लेने जा रही हो। अरे हम कुछ अपनी नहीं इस इम्पल्स, इस इंस्टिंक्ट को ना संभालने की कोशिश करो, वरना दिक्कत पड़ जाएगी। क्या इम्पल्स इंस्टिंक्ट की बातें कर रहे हैं जिंदल साहब? पानी सर के ऊपर जा चुका है, प्लीज चाबी दीजिए। और ये स्कूटर विक्रांत पे चढ़ा के तुम्हें क्या मिल जाएगा गुड्डन? उसको थोड़ी बहुत चोट आ जाएगी, दैट्स इट। तो वार्म अप के लिए इतना काफी है जिंदल साहब, और उसके बाद उसका पक्का इलाज हम और खुद जो ढूंढ तुम्हें लेंगे। चोट लगेगी उसका क्या होगा गुड्डन? तुम्हारे स्कूटी में एयरबैग है? नहीं ना? कल को गिर गई, मुंह टूट गया, नाक टेढ़ी हो गई तो? एक्ट्रेस नहीं बनना तुमको। आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्या हमारा? मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। गुस्से में लिया हुआ हर फैसला सही नहीं होता है। जानता हूँ विक्रांत ने मेरी इंसल्ट की है, इसलिए तुम ये सब करना चाहती हो, बट प्लीज अंडरस्टैंड, विक्रांत को सबक सिखाने के लिए हमें कीचड़ में गिरने की जरूरत नहीं है, हमें दिमाग की जरूरत है। चलो नीचे उतरो। नहीं नहीं जिंदल साहब, चोट तो हम उसको लगा कर ही रहेंगे। और ये पहना है ना हमने, हेलमेट पहना है ना, हमको कोई चोट वोट नहीं लगेगी। नहीं गुड्डन, प्लीज नीचे उतरो जिंदल प्लीज। साहब खड़े रहकर देखिए ना निशाना लगते हुए। आई सेड कम डाउन, प्लीज जिंदल नीचे साहब उतरो। नहीं। थैंक सारा गॉड। प्लान खराब कर दिया आपने। बेकार में इतना तेल भी वेस्ट और उसका हम शिकार भी नहीं। क्या मिल गया आपको ये सब करके? पायलट मेम साहब, विक्रांत को उड़ाने के बहुत मौके मिलेंगे आपको आगे। पहले ये बताओ कि ये जो आपने, एक मिनट रुको, ये जो हेलमेट पहना है ये किस लिए पहना है आपने?
लगाते हैं हम हेलमेट? प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं ना। एग्जैक्टली गुड्डन। तो बस अब यूं समझ लो कि अलीशा के लिए हम और तुम, हम दोनों इस हेलमेट की तरह हैं। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए विक्रांत से। अगर हमने गुस्से में इंपल्स में आके कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया और हमें ही कुछ हो गया तो अलीशा को कौन संभालेगा, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? सोचा है कभी? उस दिन हमने आपको समझाने के लिए पिलर का एग्जाम्पल दिया और आज आपने हेलमेट को ही पिलर बना दिया। गुड्डन के तरीके सीख रहे हैं आप? हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। आप चलो नीचे उतरो एंड प्लीज आगे से ये सब कुछ भी नहीं करोगे तो प्रॉमिस। हाँ, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाओगे तुम। प्रॉमिस तो हम कर देंगे, लेकिन अब की बार इसने कुछ भी गलत किया ना, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम बता रहे हैं। गुड्डन, फॉर द लास्ट टाइम नो। तुम गुस्से में, इंपल्स में कोई कदम नहीं उठाओगी। विक्रांत को हम सबक सिखाएंगे, लेकिन एक सही प्लान के साथ, दिमाग यूज करके। इस तरह इंपल्स में, गुस्से में नहीं। सिर्फ इसी तरह हम अलीशा को उसके चंगुल से सेफली बाहर निकाल सकते हैं। और अलीशा की सेफ्टी हम दोनों के लिए इस वक्त टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। राइट गुड्डन? समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? अलीशा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं बस यूं ही। क्या छिपा रहे हो? दिखाओ ना, क्या दिखाओ अलीशा। ये क्या है? जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती है। मैंने ही विक्रांत से धोखा। क्या बकवास है अलीशा ये? अपनी गलती इस पर लिखकर जेल जाना चाहती हो तुम? कन्फेशन करना चाहती हो अपना? क्या हो गया है तुम्हें? हम सब हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए अलीशा, और तुम कहीं गलत नहीं हो। कितनी बार बताएं हम तुम्हें? जो कोई गलत है तो विक्रांत है, उसने फंसाया है तुमको। और तुम वापस से जेल जाना चाहती हो, उस जगह जहां से तुम इतना डरती हो। बुरे बुरे सपने आते हैं तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें वहां? और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। देख रही हो क्या हो रहा है इस घर में। वो विक्रांत, आपको पता है उस दिन दादी माँ को क्या ड्यूटी दी है? बर्तन धोने की ड्यूटी दी है उसने। मैं आप सबको ऐसे परेशान नहीं देख सकती, इतनी जिल्लत उठाते हुए नहीं देख सकती। बहुत गलत हो रहा है ये। बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन के कि भाई अलीशा को अपने परिवार वालों की इतनी फिक्र है। लेकिन हम सब हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अगर पूरा परिवार सबके सुख में एक साथ खड़ा हो सकता है तो दुख में क्यों नहीं? और हम सब हैं तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें हमें बचाने की जरूरत नहीं। एकदम से इतनी बड़ी मत हो जाओ। तुम भी तो मेरी उम्र की हो ना, तुम तो इतनी जल्दी बड़ी हो गई। अच्छा जी, तो हमारे साथ कंपटीशन चल रहा है तुम्हारा? हमें तो बड़ा होना पड़ा ना अलीशा, तुम्हारा ख्याल जो रखना था। और देखो अब हम तो बड़े हो गए, पर तुम्हें बड़े होने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वाह, कमाल है। बड़ा इमोशनल सीन चल रहा था। पता है इस घर के लोगों का सरनेम जिंदल नहीं खिरगिट होना चाहिए था। जिसे देखो हर दिन नए रंग में रंगा होता है। अब अपनी सौतेली बेटी को देख लो गुड्डन। कल तक जो तुम्हारी दुश्मन थी, आज तुम्हारे गले लगकर तुम्हारी भाषा बोल रही है। अपने नए नवेले माँ बाप के लिए अपनी आजादी तक छोड़ने के लिए रेडी है। कसम से तालियां बजाने का मन कर रहा है तुम दोनों अनोखी माँ बेटी की जोड़ी को देखकर। क्या बात है अलीशा, कल पुलिस के सामने तो बड़ा डर रही थी जेल जाने से। जेल जाना है क्या? चलो, बड़ा शौक चल रहा है तो ले चलता हूं तुम्हें। देखे ना कितना है तुम्हारे। वो मुझे छोड़ो, क्या बदतमीजी है ये? ना नहीं माने क्या कहा, छोड़ो मुझे। लिया तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे तुम? अभी बताते हैं हम। अब छोड़ोगे तुम? अभी के अभी हाथ छोड़ो, वरना कसम खाकर बोले टमाटो सूप की तरह 1/2 कर देंगे।